कॉमन रूट्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। जी हाँ, कॉमन रूट्स के कंडीशंस क्या होंगे वो चेक कर लेते हैं। कॉमन रूट्स के कंडीशंस क्या होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सर कॉमन की जब भी बात होगी तो आपके मन में हमेशा एक पॉइंट चलेगा कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक में कॉमन अपन देख सकते हैं क्या? जब भी कॉमन की बात करेंगे तो भैया वहां पर दो लोग होने चाहिए ना, कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर लोग तो नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। क्या होंगे यहाँ पे? पक्का सोच लिया। तो मैं मान लेता हूं भाई साहब आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एक है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अरे बोलो ना, अरे जानवर क्वाड्रेटिक है ये? क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा इज्जत से बोलना यार। क्वाड्रेटिक नहीं है सर, तो क्या होगा? a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c। अब क्वाड्रेटिक है? चलिए इज्जत के साथ बोलूं क्वाड्रेटिक है। हाँ जी, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले लिया a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 ले लेते हो बेटा, है ना, a2 b2 c2। अब भैया इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर मैं बोलूं कि भाई साहब कि इन दोनों के रूट्स कॉमन है। अच्छा, कॉमन रूट्स की जब भी बात होगी, चर्चा होगी, तो आपके माइंड में दो चीज आएंगे, या तो दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं या तो एक रूट्स कॉमन हो सकते हैं। जब भी कॉमन रूट्स की बात करेंगे भाई साहब तो क्या करोगे? या तो दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होंगे या फिर कोई एक रूट्स कॉमन होगा। अरे बोलो यार। अगर मैंने बोला भाई इनके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है, इनके रूट्स गामा और डेल्टा है, अगर मैंने बोला कॉमन रूट्स अगर है तो हो सकता है अल्फा और गामा आपस में इक्वल हो। अरे बोलो, या अल्फा गामा बीटा डेल्टा दोनों सेम हो, दोनों रूट्स कॉमन हो। तो कंडीशन यहां पे दो हो सकते हैं ना। तो पहले हम लोग चेक पहले लिखते हैं कि अगर बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट्स अगर कॉमन हो जाए तो फिर लिखते हैं ना। तो इसमें लिखेंगे केस नंबर 1, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन देन क्या होगा? अगर दोनों रूट्स अगर कॉमन होंगे तो कंडीशंस क्या होंगे भाई साहब, जरा वो देख ले। दोनों रूट्स अगर आपके कॉमन होंगे तो कंडीशंस क्या होंगे? अच्छा सर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स कॉमन कब होगा? मैंने बोला भाई कि ये बंदा के जो दो रूट्स हैं वही रूट्स इनके भी हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और तब तो रूट सेम होंगे भाई। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट सेम कब होंगे? जब दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो? आइडेंटिकल हो या सेम हो। अच्छा, आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया अगर दोनों रूट्स अगर कॉमन है दैट मींस a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा कंडीशन अगर हो गया तो मैं बोल दूंगा भाई कि ये किसका कंडीशन है? अगर दोनों रूट्स कॉमन हो। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दोनों रूट्स कॉमन होंगे कंडीशंस क्या होंगे? a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 मस्ट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये कंडीशन किसका है? दोनों रूट्स कॉमन होने का। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सर, प्रॉब्लम तो यहां पे होंगी जब आप बोलोगे सर किसी में कि अगर एक रूट्स कॉमन हो तब क्या होगा। तो नेक्स्ट केस नंबर 2, वन रूट कॉमन। कंडीशन क्या होंगे? अगर वन रूट अगर कॉमन होंगे तो कंडीशंस क्या होंगे? तो जरा ध्यान देना, ध्यान देना भैया, भैया मोरे ध्यान देना। सर मैंने बोला कि भाई इनके रूट्स अल्फा और बीटा है। आप भी बोल दो हाँ है, बोल दो है। अच्छा, अगर इनके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा और इनके रूट्स
गामा और डेल्टा है। अब मैं बोल रहा हूं एक रूट्स कॉमन है, एक रूट्स कॉमन है, तो मैं बोल दूं भाई अल्फा इनका भी रूट्स होगा, मैं एक रूट्स कॉमन ले रहा हूं। अरे बोलो यार, अगर एक रूट्स अगर कॉमन लिया, सर रूट्स का मतलब क्या होता है भैया? अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इनके रूट्स निकाल सकते हो क्या? क्या आएगा? जो भी रूट्स आएगा, इसका मतलब रूट्स को अगर मैं यहां पे पुट करूं तो पुट करने के बाद 0 देगा। रूट्स का मतलब यही तो होता है। रूट्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने उसको यहां पर पुट किया इक्वेशंस के अंदर तो वो 0 देगा। सीबीएसई यही तो बोलता है कि रूट्स का मीनिंग मतलब क्या होता है? 0। अरे बोलो ना, ये तो बोलता है ना सीबीएसई वाला। हाँ जी, तो इसका मतलब कि अगर अल्फा को अगर आपने इसमें आप पुट करोगे, अल्फा किसके जगह पुट करोगे? एक्स के जगह पे या a1 के जगह पे? एक्स के जगह पे अगर आपने अल्फा को पुट किया तो मिलेगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। बोलो ना। अगर इसका मतलब आपने बोला भाई कि इनके भी रूट्स अल्फा हैं, क्यों बोला आपने? क्योंकि आपने पहले हेडिंग डाल दिया है कि 1 रूट्स कॉमन है। इसका मतलब अल्फा इनको भी खुश करेगा, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मोगेम्बो खुश हो जा, बोल रहे हैं ना अभी नहीं। सही है। अब यहां पे अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है अल्फा की, तो आपने शायद अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लास 10th में पढ़े हो? इसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, पढ़े हो ना? वहां से वैल्यू निकालने की। अब एक टाइम के लिए आप बोल दो अल्फा स्क्वायर आपका एक्स है, क्या है? एक टाइम के लिए आप बोल दो अल्फा स्क्वायर क्या है? एक्स है, कैपिटल एक्स। एक टाइम के लिए बोल दो अल्फा जो है वाई है। अब आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो याद करो एक्स अपॉन, इनको गायब करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू y अपॉन, y को गायब करते थे। अरे बोलो यार, y को गायब करते थे तो क्रॉस करते थे c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन 1 अपॉन कांस्टेंट को गायब करते थे भाई, तो बोलो a1 b2 माइनस b1 a2। कोई समस्या तो नहीं है? सर x क्या है? अल्फा स्क्वायर है, y क्या है? अल्फा है, समस्या तो नहीं है। अब अगर मैं बोलूं यहां से अल्फा निकालनी है तो बोलोगे माताओं और बहनों जब ध्यान से देखो, ये और ये एक कंडीशन भाई, जब मैं इन दोनों को लेकर सॉल्व करूं तो यहां से अल्फा निकल जाएगा, या नहीं तो अगर मैं चाहूं तो इनको लेके सॉल्व कर सकता हूं तो भी अल्फा निकलेगा। अरे बोलो, तो अगर मैंने यहां से एक कंडीशन लिया तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो बोलोगे एक अल्फा और एक अल्फा कैंसिल, तो बच जाएगा अल्फा इक्वल टू, इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहा हूं भैया, काली वाली को है ना, काली वाली को है ना, तो बताओ ये इधर आएगा तो क्या आएगा? b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2। सही है। अब ये नीली वाली को देखो भैया, यहां से अगर मैं अल्फा निकालू तो क्या आएगा भाई? अल्फा इक्वल टू बोलो c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। सही है। इसका मतलब ये भी अल्फा है, अल्फा है, ये भी अल्फा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है। अगर बराबर होंगे तो मैं यहां लिख दूं यहां पर कि भाई b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 मस्ट बी इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस p1 a2। सही है? सही तो है। अच्छा सर, क्रॉस क्रॉस में बहुत प्यार होता है, देखो यहां पे क्रॉस क्या आ गया? c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन
ऑफ वन कॉमन रूट्स। अब इस कंडीशन को आपने याद रखना है, अगर वो एक कॉमन रूट्स रहा तो ठीक है, याद तो रखना है, बट याद रखने से बेटर मेथड भी याद रखोगे अगर तो इजी होगा। मेथड क्या किया था मैंने, अगर रूट्स अगर कॉमन था तो भैया उनको भी खुश करेगा, इनको भी खुश करेगा, वहां से निकाल लेंगे भैया। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, छाप लिए होंगे। अब याद करने का तरीका जरा देखिए कैसे कैसे याद करते हैं इसको कंडीशन के लिए। देखना सर, पब्लिक यहां C1 A2 है ना, C बाद में आ रहा है, A पहले आ रहा है ना, यहां देखो यहां पे A बाद में आ रहा है, C पहले आ रहा है ना, तो मैं इनको लिख सकता हूं, आपको पता है ना कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या B माइनस A का होल स्क्वायर बोलो, सेम है। तो मैं लिख दूं यहां पर सर A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर इक्वल टू बोलो A1 B2, थोड़ा मेकअप कर रहा हूं है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए ना, बोलो ना आगे B1 C2 माइनस C1 B2। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट्स। अब याद करने का तरीका देखो बिल्कुल कैसे, सर आप मास्टर जी आपको कैसे याद था, मैंने बोला भैया प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बेटा, कहां पे A1 B2 माइनस B1 A2, एक मिनट, B1 C2 माइनस C1 B2, हाँ बोलो क्या मिस्टेक होगा, A1 C2 माइनस A2 C1 क्या हो गया, अरे भाई मैंने चेंज किया रे दादा, वही तो बोला A माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो या B माइनस A का, ऐसे क्या है, लड़की सर नंबर चक रहा है, ऐसे क्या है। देखिए सर याद करने का तरीका, A B C, अरे घूंघट वाले सर देखना बार पर्दे में छुप रहा है बार बार, तो A B C याद करने का तरीका, सर पहले A आता है, ठीक है, तो जब भी आपको यहां पर होल स्क्वायर याद करना हो तो रिलेशन इन दोनों में होगा, ठीक है। तो क्या लिखा यहां पे, यहां लिखा होगा A1 C2 लिखा है, A1 C2 माइनस A1 C2 माइनस C1 A2, चेंज कर लिया ना, इसको 1 दिया इसको 2 दिया ना, तो A1 C2 माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू, अब इनके साथ, ठीक है, अब बोलो क्या लिखोगे, A1 B2 माइनस B1 A2, अब इनके साथ ये ऐसा है ना, B1 C2 माइनस B2 C1, समझ में आया। ABC को याद रखना, फिर से एक बार सोचो, ABC को याद रखा, अच्छा यहां पे होगा क्या, इसको 1 इसको 2, A1 C2 माइनस A2 C1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को A1 B2 माइनस A2 B1, दिमाग चलाना है, इनटू B1 C2 माइनस B2 C1। ये पैटर्न को याद रखना, ABC कहां गई थी है ना, ABC ये कहां, इसके लिए स्क्वायर के लिए, ये किसके लिए, स्क्वायर के लिए, फिर ये और फिर इनटू ये, ठीक है भैया। चलिए अब सर दोनों कंडीशंस हो गए कॉमन रूट्स के, अब एक छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद करता हूं कि याद हो गए होंगे है ना, उम्मीद कर रहा हूं भाई साहब, सही है। क्वेश्चन लिखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यम है हम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच the equation 3x square plus 4mx plus 2 equal to 0. Determine the value of m for which the equation 3x square plus 4mx plus 2 equal to 0 and 2x square
प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से सुनो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन 3x² प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस 3x -2 इक्वल टू 0 may have a common roots, may have a common roots। इसका मतलब एक कॉमन रूट्स है। अरे बोलो अच्छा मास्टर जी, क्या आप भैया देखो, अब बोलो सर कॉमन रूट्स के लिए तो वो कंडीशन लगा दे, हम लगा दे आंसर आ जाएगा, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा हद की भी एक सीमा होती है, ठीक है। मेथड थोड़ा जब आपको पता है, सर आप बोलो क्या आप इनका रूट्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना भाई? तो कैसे निकालते हैं भाई? 2x² बोलो -4, अरे बोलो 4 तो क्या लिखोगे यहां पे, बोलो 4x -x बोलोगे क्या? अरे बोलोगे ना पक्का। यहां से 2x कॉमन निकालोगे, क्या मिलेगा? x प्लस 2 माइनस कॉमन निकाल लिया, x प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा दोनों में x प्लस 2 बाहर निकलेगा तो मिल गया 2x -1, समस्या तो नहीं है। इसका मतलब एक रूट्स मिल गया x इक्वल टू -2, दूसरा रूट्स मिल गया x इक्वल टू 1/2। उसने बोला है एक कॉमन रूट्स है, उसने क्या बोला है? एक कॉमन रूट्स है, पक्का? अरे बोलो इनमें से कोई भी कॉमन रूट्स है? उसने कुछ हिंट्स दिया है कि कौन सा कॉमन रूट्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ बोला है क्या? नहीं ना। अगर कोई एक कॉमन रूट्स है तो इसका मतलब क्या करोगे, इनमें यहां पुट करोगे, चलिए इसका मतलब इनको सेटिस्फाई करेगा, ये वैल्यू इनको सेटिस्फाई करेगा, अरे करेगा ना। तो पुट कीजिए, पहला पुट कीजिए यहां पर, पुट x इक्वल टू -2 इन दिस इक्वेशन। क्या आ रहा है बताइए वहां से m की वैल्यू? जल्दी बताओ। क्या आ रहा है? पुट करो x के प्लस -2, कितना आ रहा है? नहीं आ पाया अभी तक यार। 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4m x के प्लस पे -2, इसका मतलब ये पुट करने पे 0 आएगा ना, तो क्या आएगा? 12 -8m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इधर आएगा भाई साहब, तो ये आ गया 14 8m, m इक्वल टू 14/8, दुनिया वाले प्यार से 7/4 बोलते हैं। सर ये तो निकला जब आपने x के प्लेस पे -2 पुट किया, अगर आपने पुट किया x के प्लेस पे 1/2 तो दूसरा आएगा। यस, नेक्स्ट केस नंबर 2, इफ वी पुट x इक्वल टू 1/2 तो क्या मिलेगा भाई? 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 4m 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। और सही है ना? हाँ तो क्या मिलेगा बताओ यहां से? 3/4 प्लस 4m मतलब 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। m कितना रहा बेटा यहां से? -11/8। वेरी गुड सर, यहां से दो वैल्यू निकल गए आपके m के। अब जो भी आपके ऑप्शन में जिस तरह से दिया गया वो, क्योंकि यहां बोला है अ कॉमन रूट्स, मे भी है ना, मे भी एक कॉमन रूट्स हो सकता है, दोनों रूट्स कॉमन हो। अरे बोलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन लिखोगे, इफ द इक्वेशंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशंस if the equations x square plus ax plus 12 equal to 0, if the equation x square plus ax plus 12 equal to 0, x square plus bx plus 15 equal to 0, and x square plus a plus b, x square plus a plus b into x plus 36 equal to 0 have a common positive roots, have a common positive roots,
then find the value of a and b, then find the value of a and b, then find the value of a and b। भाई यहां पर 3 इक्वेशन है, अब बोला इनमें कोई नहीं कोई कॉमन रूट्स है। अरे बोलो यार 3 से बने 2, 3 से बने 2 बना सकता हूं मैं? बोलोगे यस सर बिल्कुल बिंदास। सर इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ax प्लस bx, बोलो a प्लस b x, बोलो सही है। 12 प्लस 15 27, समस्या तो नहीं है, सही है ना? मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद भाई साहब ये आपके सामने प्रकट हो रहा है, प्रकट हुआ तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस 36 इक्वल टू 0। क्या मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या? हे गिल्ले करे तो 2x स्क्वायर और ये क्या मिला एक्स स्क्वायर, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 कितना 9, पक्का। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 म्हणजे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक रूट्स कितना 3, दूसरा कितना -3। क्या लोगे? क्या बोला क्वेश्चन में कि रूट्स कैसे है कॉमन? पॉजिटिव रूट्स कॉमन है, म्हणजे काय अल्फा इक्वल टू 3। अरे बोलो यार सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या डांस करोगे क्या इसमें? कॉमन रूट्स निकालना था ना, क्या निकालना था? ए एंड बी निकालनी है क्या? अब तो निकल जाएगा ना भाई, पुट करना है यहां पर 3 कॉमन रूट्स है, एक्स के प्लेस में 3 पुट करो अगर ए एंड बी निकालना है तो। एक्स के प्लेस में 3 पुट करो क्या आएगा? 3 स्क्वायर 9 प्लस 3x प्लस 12। अरे बोलो 12 प्लस 9 कितना रे? 21। तो 3x इक्वल टू माइनस 21, तो a इक्वल टू -7 निकल गया। इन सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड b। निकाल लोगे तो बताओ क्या आएगा भाई? 9 प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 3x 15 प्लस 9 कितना होता है? 24। तो a सॉरी यार b यार b b b b b b -8। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है? एक क्वेश्चन और लिखे, जल्दी लिखे। हाँ बोला if there exist लिखा नहीं है, लिख लिया पक्का? if there exist at least one common x which satisfy the equation x square plus 3x plus 5 equal to 0, which satisfy the equation x square plus 3x plus 5 equal to 0 and ax square plus bx plus bx plus c equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0, comma a b c belongs to natural number, a comma b comma c belongs to नाना जी नेचुरल नंबर। तो बोला है भाई आपको then find the minimum value of a plus b plus c, then find the minimum value of a plus b plus c, then find the minimum value of a plus b plus c। सर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? कम से कम एक, दो भी हो सकता है, ना भाई। एटलीस्ट वन बोला मतलब कम से कम एक। अच्छा अगर दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो इसका मतलब सही है।
सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका मतलब और क्या, a इक्वल टू कितना लैम्डा, b इक्वल टू कितना 3 लैम्डा, c इक्वल टू कितना 5 लैम्डा। क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू पूछा है। अच्छा a प्लस बी प्लस सी, अच्छा a कितना लैम्डा, b कितना 3 लैम्डा, c कितना, ओ हो, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना यार, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9। अच्छा अब बताओ ये मिनिमम क्या देगा, उसने क्या बोला है, वेयर एबीसी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर होगा तो बताओ ये मिनिमम से मिनिमम कितना जाएगा। इसका मतलब ये सब जो वैल्यू होगा लैम्डा वैंडा जो भी होगा ये -1 तो हो ही नहीं सकता है, तो नेचुरल नंबर नहीं है -1। तो जो भी होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा। इसका मतलब मिनिमम कितना होगा 9 व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1। अरे बोलो यार, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 9। कोई दिक्कत कोई समस्या, पक्का कर लेंगे ना। तो ये थी कहानी आपकी कॉमन रूट्स की। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।